बेशक, और इस आपदा की घड़ी में हम सब साथ हैं और आप सब साथ हैं। आप सब के ये अल्फाज उन सब तक ताकत भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मदन कौशिक साहब, खुद आप मंत्री हैं उत्तराखंड की सरकार में, और उत्तराखंड की सरकार दिन रात इस वक्त मदद में लगी हुई है, लोगों को संभालने में लगी हुई है। तो कैसे हौसला अफजाई करें? और जो लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, जरूरी ये भी है मदन कौशिक जी, उनको भी हम यहां से संदेश दें कि वो आए उत्तराखंड के एक छोटे से हिस्से में कहीं ये एक छोटी सी आपदा आई है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि उत्तराखंड में जाने में कोई दिक्कत है। ये आप बताएं यहां से, ताकि पर्यटक जो आ रहे हैं वो आए, बेखौफ आए। सरकार खड़ी है। देखिए, उत्तराखंड राज्य एक पर्यटक राज्य है और पर्यटक राज्य होने के कारण यहाँ निरंतर जो एक साल में लगभग करोड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। और ये एक आपदा जो चमोली जनपद में आई है और ऋषिगंगा में आई है, निश्चित रूप से इसके कारण जो एक कहीं ना कहीं पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ, इसके लिए तो मैंने धन्यवाद दिया है, धन्यवाद दोबारा भी देता हूँ। लेकिन सामान्य स्तर पर जो पर्यटकों का आना जाना है वो उसी रूप में है। हमारा पूरी तरीके से उत्तराखंड राज्य खुला हुआ है, चाहे वो हमारा देहरादून हो, ऋषिकेश हो, हमारा हरिद्वार हो, हमारा नैनीताल हो, जागेश्वर धाम हो, और वो पूरी तरीके से खुला हुआ है। और पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, उन पर्यटकों को जो एक सुरक्षा की दृष्टि से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये जरूर है कि मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से वास्तव में एक जो जानकारी है वो पूरे देश को इस रूप में मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। जी मदन कौशिक जी, आप जो शब्द जिस तरह से भरोसा दे रहे हैं लोगों को, इसी भरोसे की जरूरत है उत्तराखंड को भी, और साथ ही देश के बाकी लोगों को भी जरूरत है जो उत्तराखंड आना चाहते हैं। और जरूरी है कि आपदा तो आई, लेकिन हमें उससे आगे बढ़ना है, उससे निकलना है। जो तकलीफ, जो मुश्किल रही, उससे आगे बढ़ना है ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। और इसी उद्देश्य के साथ हमने इस अपने महाअभियान की शुरुआत की है और देश के अलग अलग प्रदेशों से आप सभी को जोड़ा है ताकि उत्तराखंड को यह भरोसा हो कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री इस वक्त बीडी कल्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीडी कल्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जब आपको खबर मिली कि उत्तराखंड में एक आपदा फिर आई है, 2013 की तस्वीर निसंदेह सबके जहन में उस वक्त खड़ी हो गई होगी, लेकिन जो प्राथमिकता होती है एक पड़ोसी प्रदेश होने के नाते, तो किस तरह से मदद शुरू की आप लोगों ने? के माध्यम से हमको ये मालूम पड़ा कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में ग्लेशियर के नीचे गिरने से वहाँ पर काफ़ी लोग जो है आफत में फंस गए हैं। पूरा देश और राजस्थान उससे कोई अछूता नहीं है। हम सब लोग इस प्राकृतिक आपदा के वक्त में उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर फंसे हुए लोगों को निकालकर उनकी जान बचाई और हर तरीके से उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। आज हमारे प्रदेश के लोग जो हैं पूरी तौर से उत्तराखंड के लोगों के साथ हैं। और मैं खास तौर से उत्तराखंड के मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हम सब लोग अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें कि एक प्रदेश में कभी कोई आपदा आती है तो दूसरे प्रदेश के लोग तत्काल जो वो मांग हमसे करें, हम एक दूसरे का सहयोग करके इस डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से जो जो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग हमको आगे आके करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो नदी के किनारे 500 मीटर की दूरी से पहले आकर के बस गए हैं उनको नदियों से 500 मीटर दूर करना चाहिए। वृक्षारोपण का काम होना चाहिए, अफोस्टेशन का काम होना चाहिए, ताकि जितने अधिक वृक्ष लगेंगे वो कार्बन को और जो गैसेज हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं या बर्फ को पिघलाते हैं उनको कम करने की आवश्यकता है, प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता है, गर्मी को रोकने की आवश्यकता है। और खास तौर से सघन वृक्षारोपण होगा तो उत्तराखंड में 2013 और उसके बाद में जो त्रासदी आई है उस त्रासदी से हम बच सकेंगे। राजस्थान को जो भी उत्तराखंड काम बताएगा हम उनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, इसका बड़ा बड़ा धन्यवाद आपको। और यही मकसद है इस मंच का आज,
न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड से हम ये संदेश देना चाहते हैं और ये कोशिश है कि आप सबको जोड़ें और हौसला दें उन लोगों को जो इस वक्त मुसीबत में हैं। देवभूमि के साथ पूरा देश खड़ा है और खड़े हैं नीरज कुमार बबलू भी बिहार से, यहां के मंत्री हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। बबलू जी, नीरज जी, पहाड़ों पर बारिश होती है और पूरा उत्तर बिहार हर साल बह जाता है। कुछ ऐसी आपदा यहां पर जो आई है, तो इस आपदा से निपटने के लिए हम क्या सीख रहे हैं, आगे इनसे बेहतर तरीके से निपट पाए, मजबूती से खड़े हो पाए ताकि। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में हर साल हम लोग आपदा झेलते हैं। छोटा मोटा बार हर साल फेस करना पड़ता है और 2008 में एक बड़ा बाढ़ आया था हमारे क्षेत्र के तरफ से, हमारे क्षेत्र के इलाके से, जो नेपाल से नदियां आती है उसमें बाढ़ आया था। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काफ़ी मजबूती से इस आपदा को निपटा। वहाँ की पूरी सरकार, पूरे वहाँ के लोग, वहाँ के एनडीआरएफ की टीम जो थे और पूरे राज्य की पुलिस, पूरे प्रशासन के लोगों ने काफ़ी मेहनत करके लोगों को बचाने का प्रयास किया और हम समझते हैं कि 15 लाख लोगों को हमने एकत्रित करके और महीनों तक बैठा के खाना खिलाया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपदा को रोकना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आपदा से लड़ना कठिन नहीं है, ये सीखना पड़ेगा हमें, ये हमें जानना पड़ेगा। और उत्तराखंड जाने से लोग ना घबराए, इसमें हमें ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हम लोगों को पूरे देश में हिम्मत देने का काम किया, साहस देने का काम किया, तो हम किसी आपदा से डरने वाले नहीं हैं। हर आपदा को हम फेस करते रहते हैं, हमें एक आपदा से लड़ने का एक हिम्मत सा हो गया है और हम चाहेंगे लगातार, हम पूरे देश के लोगों को भी कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड हम लोग विजिट करते रहे। वो देवभूमि है, देवभूमि हम लोग जाते रहे, वहां पहुंचते रहे, ताकि वहां के लोगों को जो भी मदद हो सकता है हम लोग मदद पहुंचाएं। किसी भी आपदा से डरे ना, उसका सामना करें, ये हम बिहार की तरफ से कहना चाहते हैं। जी, और ये आपके अल्फाजों का असर भी हो रहा है बबलू जी, और मदद लगातार मदद मिल रही है और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी आर्थिक मदद जुड़ रही है। इस वक्त लगातार हमारे इस मंच पर जो लोग जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अभी मौजूद थे, यही मकसद है, बिल्कुल यही मकसद भी है, यही उद्देश्य भी है और वो उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा है। बीडी कल्ला जी हमारे साथ मौजूद थे, अलग अलग प्रदेशों के तमाम बड़े मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं लगातार और आगे भी बने रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी बताएंगे कि आपदा की घड़ी में किस तरह से लड़ने की और किस तरह से पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत होती है। हमें यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लौटते हैं और जुड़े रहिए आप भी हमारे साथ।